उसके बाद कूफा से खत आया, ए हुसैन, यजीद अपनी खिलाफत का जबरदस्ती ऐलान कर रहा है। हम कूफा वालों ने उसको अभी तक खलीफा अपना नहीं बनाया है। आपके अब्बा जान यहां दारुल खिलाफत रखे थे। हम आपके अब्बा जान के मुहिब्बीन हैं, आपके अब्बा जान के चाहने वाले हैं। अगर आप आ जाते हैं तो हम सारे लोग मिलकर, कूफा वाले मिलकर और आसपास की तमाम बस्तियां वाले मिलकर आपकी खिलाफत को मजबूत कर देंगे और हम आपकी खिलाफत के झंडे के नीचे जमा हो जाएंगे। यजीद के खिलाफ हम उठ खड़े होंगे। लिहाजा आप नवासे रसूल हैं, खिलाफत के हकदार भी आप ही हैं, हसन के भाई हैं, अली के बेटे हैं, नबी के नवासे हैं, फातिमतुज़ ज़हरा के दुलारे हैं, खिलाफत वाले हैं, तकवा वाले हैं, शियार तकवा वाले हैं और मुत्तकी हैं, सालहियत रखते हैं, कमाल रखते हैं, तकवा मुत्तकी परहेजगार हैं। आपकी आमद के बाद हम आपको सब लोग मिलकर अपना खलीफा बना लेंगे। यजीद के खिलाफ हम उठ खड़े होंगे। लिहाजा आप कूफा तशरीफ ले आइए। कूफा के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, यहाँ के बूढ़े बच्चे जवान सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आप आ जाएंगे, हम आपको अपना खलीफा बना लेंगे। लिहाजा खत पाने के साथ बिला ताखीर आप कूफा तशरीफ ले आए। खत आ गया, इमाम अली मकाम ने खत को संभाल के रखा, हालात का जायजा लेते रहे। हुसैन पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास खत आने लग गए। कूफा वालों ने खत भेजा, एक खत आया, हुसैन पाक खामोश रहे, दूसरा आया खामोश रहे, तीसरा आया खामोश रहे, चौथा आया खामोश रहे। आजकल तो हम लोगों के पास एक खत चला जाए महेशपुर से, क्या ये महेशपुर में आपकी सरदारी का ऐलान करने वाले हैं हम लोग, आपकी क़यादत का, आपकी सदारत का ऐलान करने वाले हैं हम लोग। आदमी बेचैन हो जाएगा, जल्दी आ जाए। वहाँ एक गया खामोश रहे, दूसरा गया खामोश रहे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, कितने खत चले गए। तारीख में आता है 360 खत चले गए। कितनी मेहनत से वो लोग भेजते रहे होंगे। कूफा और मदीना, कूफा और मक्का करीब करीब नहीं है, दूर है। अब उस जमाने में ये फैक्स, क्या कहते हैं उसको, फैक्स का सिलसिला नहीं था कि अभी चाहो अभी भेज दो। मोबाइल का सिस्टम नहीं था, अभी चाहो अभी भेज दो। आदमी आता था खत पहुंचाने के लिए। कितनी मेहनत से उन्होंने खत भेजा होगा। 360 खत भेजा उन्होंने। आखिरी खत में क्या लिखा, आखिरी खत में लिखा, ए हुसैन पाक, आपको हम लोगों ने सैकड़ों खतूत लिख दिए मगर आप अभी तक नहीं आए। अब ये आखिरी खत है हमारा। तमाम कूफा के सरदारा ने कूफा के दस्तखत के साथ हम भेज रहे हैं। सब लोग अपने अपने साइन करके भेज रहे हैं। और अगर इस खत के बावजूद भी आप नहीं आए तो याद रखिए, हम मजबूर होकर बादिले नखास्ता तौअन वकरहन, बादिले नखास्ता, खुशी ना खुशी की हालत में मजबूर होकर हम यजीद को अपना खलीफा मान लेंगे, उसके नाम की बैत कबूल कर लेंगे और जैसा वो कहेगा वैसा करेंगे। और क़यामत के दिन मैदान महशर में, टावर महशर ने अगर सवाल कर दिया कि तुम लोगों ने हुसैन को रहते हुए, मेरे महबूब के नवासे के रहते हुए, अली के दुलारे के रहते हुए, फातिमतुज़ ज़हरा की आंखों के तारों के रहते हुए, नबी के नवासे के रहते हुए, तकवा शियार आबिद शब जिंदादार के रहते हुए, खिलाफत का हकदार के रहते हुए तुम लोगों ने एक गुनहगार फासिक फाजिर इंसान को, यजीद पलीद को अपना खलीफा कैसे बना लिया, उसके हाथ पर हाथ कैसे दे दिया, उसको अपना खलीफा तुमने कैसे मुंतखब कर लिया। जब इस तरह का सवाल परवरदिगार की तरफ से होगा तो ए हुसैन याद रखिए, उस मौके पर हम खुदा की बारगाह में, मैदान महशर में, टावर महशर के हुजूर आपका दामन पकड़ लेंगे और खुदा की बारगाह में शिकायत करेंगे, या अल्लाह हम क्या करते। हुसैन को हमने खत लिखा, एक दो खत नहीं लिखा, दर्जनों नहीं लिखा, सैकड़ों खत लिखा, मगर तेरा हुसैन आए नहीं, नबी का नवासा आए नहीं, हमारी दावत को कबूल किया नहीं, हमारे खत पे वो आए नहीं, हमारे बुलावे पर वो आए नहीं। मजबूर होकर हम लोगों ने यजीद को अपना खलीफा बना लिया। तो उस मौके पर खुदा की बारगाह में आप जवाब दे होइएगा, हम जवाब दे नहीं होंगे।
जब इस तरह का मजमून लिखा, ऐसा खत जब आया, इमाम अली मकाम अब मजबूर हो गए। और ये तो सब क़ज़ाए क़द्र है। वो तो जानते थे हुसैन पाक कि हमको आखिर वहां जाना है जहां की खबर बचपने से मशहूर हो गई है। हुसैन पाक तैयारी फरमाने लग गए। जब मक्का वालों को पता चला कि हुसैन कूफा जाने को तैयार हो गए हैं, लोग आ गए, अहबाब आ गए, मुकर्रबीन वाबिस्तगीन मोतकदीन आ गए। उन्होंने तमाम तरफ से घेर कर आपको कहना शुरू किया, ए हुसैन बिन अली, आप कूफा जाने का इरादा न करें, इसलिए कि कूफा वाले बड़े दगाबाज हैं। उन्होंने आपके अब्बा जान के साथ भी दगा किया, फरेब किया। तारीख को मत भूलिए, अपने अब्बा जान की तारीख को याद कीजिए। आपके अब्बा जान को भी उन लोगों ने धोखा दिया, उन्हें शहीद किया, उनके साथ गद्दारी किया, उनके साथ भी उन लोगों ने बगावत किया। वही कूफा वाले हैं, लिहाजा आप उन पर एतमाद और भरोसा न करें, आप तशरीफ न ले जाएं। सबने ये अर्ज की शहजादे दिल बर ना जा, सबने ये अर्ज की शहजादे दिल बर ना जा, ए हुसैन इब्न अली, ए हुसैन इब्न अली सिबते पैगंबर ना जा, ए हुसैन इब्न अली सिबते पैगंबर ना जा। गुले शादाब नबी, गुले शादाब नबी अपने चमन से न निकल, गुले शादाब नबी अपने चमन से न निकल, नाज़नी फूल है तू, नाज़नी फूल है तू, कांटों के अंदर ना जा, नाज़नी फूल है तू, कांटों के अंदर ना जा। ए हुसैन पाक, ये फूल दिखाते हैं मगर ये फूल नहीं, अंदर से काटे हैं। ये वफा दिखाते हैं, दरअसल ये दगाबाज हैं। ये अपनी मोहब्बत का मुजाहरा करते हैं मगर ये बगावत वाले हैं, ये कदूरत वाले हैं। आप इनकी बातों पर भरोसा न करें, आप तशरीफ न ले जाएं। इमाम अली मकाम ने खत का थैला खोल के रख दिया और फरमाया, देखो इस तरह का खत आया है, अब हमें क्या करना चाहिए, हम खुदा की बारगाह में क्या जवाब देंगे, दावर महशर के हुजूर हम क्या जवाब दे पाएंगे। तब अहबाब ने मशवरा दिया था कि इमाम अली मकाम, जब ऐसी बात है तो आप इनके जज्बात का इम्तिहान लेने के लिए, इनकी मोहब्बतों का इम्तिहान लेने के लिए और इनके खुतूत का इम्तिहान लेने के लिए, इनकी तहरीरों और इनकी लिखाई का इम्तिहान लेने के लिए आप अपना एक नुमाइंदा भेज दीजिए, अपना नायब असिस्टेंट भेज दीजिए। और उनके जाने के बाद वो जो आपको खत लिखेंगे वहां के हालात देखने के बाद, तो उसके मुताबिक आप कदम उठाइए। मशवरा कैसा था भाई? जाने वो आने के लिए जा रहे हो क्या? जल्दी से वापस आना, हम इंतजार कर रहे हैं। अपना एक नुमाइंदा भेज दीजिए। नुमाइंदा आपका जाएगा, वहां के हालात का जायजा लेगा, वहां के दिलों का जायजा लेगा, वहां के मोहब्बत, वहां के लोगों की मोहब्बतों का जायजा लेगा। और जब वो मुतमईन हो जाएगा, वो आपको खत लिखेगा, तब आप जाइएगा। मशवरा कैसा रहा? ये हिकमत वाला मशवरा था, ताकि वो कहने भी ना पाए कि हम हमारे खत का आपने कोई एतबार न किया। तो आप अपना एक नायब पहले भेज दें। तय पाया कि आपके चचेरे भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेजा जाए। इमाम पाक ने हजरत मुस्लिम बिन अकील को, अपने चचेरे भाई को, इस सफर के लिए आमादा फरमाया कि आप जाएं। वहां जाने के बाद कूफा वालों के हालात का जायजा लेने के बाद जब आप उधर से खत लिखेंगे तो आपके खत के बाद मैं भी यहाँ से आ जाऊंगा। चुनांचे हजरत मुस्लिम बिन अकील जब तैयारी फरमाने लग गए तो उनके दो छोटे छोटे बच्चे भी जाने के लिए मचल उठे। बच्चों की आदत होती है, जब आप घर से निकलिए मोटरसाइकिल पे बैठने के लिए आगे आगे आ जाएगा। जब आप घर से निकलिए तो पहले ये कपड़ा पहन लेंगे और आगे निकल आएंगे। 7 साल और 8 साल की उम्र थी, या एक रिवायत के मुताबिक 10 साल और 11 साल की उम्र थी। बहरहाल 8 साल हो, 7 साल हो, 9 साल हो, 10 साल हो, छोटी उम्र तो होती है ना।
ये छोटे छोटे बच्चे भी जब अपने बच्चों को देखा, अपने अब्बा को देखा कि ये रख्ते सफर बांध रहे हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये दोनों चांद से बच्चे भी मचल गए। उन्होंने भी कपड़े पहन लिए, अब्बा जान मैं भी जाऊंगा। हजरत मुस्लिम बिन अकील समझाने लग गए कि बच्चों, मेरी आंखों के तारों, मेरे कलेजे के टुकड़ों, ये सफर आसानी का सफर नहीं है, ये सफर रेगिस्तानों का सफर है, कोहिस्तानों का सफर है, ये सफर धूप में शिद्दत का सफर है। ऐ मेरे बच्चों, तुम फूल जैसा चेहरा लेकर, तुम फूल जैसा वजूद लेकर इस सफर की सोबतों को बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम्हारा फूल जैसा चेहरा मुरझा जाएगा। तुम न जाओ, वहां खाने पीने की दिक्कत होगी, वहां परेशानी ही परेशानी है, धूप की शिद्दत को तुम झेल नहीं पाओगे। लाख मुसीबत बताते रहे मगर बच्चे हैं, सुनने को तैयार नहीं होते। ये तो तजर्बा भी है। नाना वाले अपने नवासा से तजर्बा किए होंगे, दादा अपने पोता से तजर्बा किए होंगे, बाप अपने बेटों से तजर्बा किए होंगे। बच्चे मचल जाते हैं तो वो जिद पे आ जाते हैं, वो मानने का नाम नहीं लेते हैं। मुश्किलों से उन्हें क्या मतलब है, हालात से उन्हें क्या मतलब है, बस उन्हें उनके सामने तो उनका बाप होता है या उनका दादा होता है या उनका नाना होता है, बस वो मचल जाते हैं तो मचल जाते हैं। बच्चों का मचलना देखकर इमाम आली मकाम का दिल भी पसीज गया, आपका दिल भी नर्म हो गया। आपने फरमाया, मुस्लिम, आपके बगैर ये बच्चे यहाँ भी चैन से न रह पाएंगे, आपके बगैर यहाँ भी इनको सुकून न मिलेगा, लिहाजा आप क्या कीजिएगा, साथ में लेके चले जाएं। चुनांचे हुक्म इमाम पाक पाकर हजरत मुस्लिम बिन अकील ने दोनों बच्चों को अपने साथ लिया, कूफा के लिए रखते सफर बांधा। बड़ी मुश्किल से यह सफर तय हो पाया और जैसे ही कूफा में इमाम मुस्लिम बिन अकील की तशरीफ आवरी होती है, आपके कदम पड़ते हैं, तमाम कूफा वालों ने जूक दर जूक आपका इस्तकबाल किया, जमात दर जमात आपका इस्तकबाल किया। खुशियों मुसर्रत की लहरें दौड़ पड़ी, गली गली कूचा कूचा खुशियां मनाई जाने लग गई। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, क्या औरत, क्या मर्द, सारे के सारे कूफा वाले इस कदर खुश और मसरूर हुए कि देखते देखते चंद ही दिनों में 40,000 कूफियों ने आपके हाथ पर बैत कर लिया। इमाम आली मकाम के नाम पर कूफा की जामे मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते, खचा खच भर जाती, नमाजियों से मस्जिद उछल जाती। इस कदर हुजूम होने लग गया और तेजी से बैत और इरादत का सिलसिला शुरू हो गया। गवर्नर कूफा नौमान बिन बशीर चूंकि मुहिब्बे अहले बैत थे, उन्होंने नरमी से समझाने की कोशिश की और उनके साथ चलने वाले रहने वालों को समझाया कि देखो, मैं गवर्नमेंट का आदमी हूं और मेरे सामने तुम लोग ऐसा ऐसा कर रहे हो तो गोया के खिलाफत के साथ बगावत होगी, लिहाजा ऐसा न करो। चश्मपोशी करते रहे, सख्ती भी नहीं करते रहे, समझाते भी रहे, लेकिन बैत होने वालों का सिलसिला बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। बच्चों के साथ लाडो प्यार का वो आलम था कि आज इस घर में मेहमान शहजादे बने हैं, कल उस घर में शहजादे मेहमान बने हुए हैं, परसों उस घर में शहजादे मेहमान बने हुए हैं। औरतें मोहब्बत निछावर कर रही हैं, उनकी बलाएं ले रही है, उनकी जुल्फें संवार रही है, उनको सुरमा लगा रही है, उनके कपड़े धो रही है, उनके पांव दबा रही है, सोच रही है कि गुलशन नबवी का फूल आ गया है, इनकी जितनी खिदमत कर ली जाए अपने ईमान का चमन खुशबूदार होता चला। कि मोहब्बतों का एक सिलसिला है जो बना हुआ है, आने वाले परवानों का हुजूम है जो मुस्लिम बिन अकील के इर्द गिर्द घूम रहा है। यह सिलसिला देखने के बाद एक जासूस ने यजीद पलीद के पास खबर भेज दिया, दमिश्क में खबर भेज दिया और पूरी तफसील लिख दिया कि यजीद, कूफा के हालात बदल चुके हैं, कूफा के लोगों के दिलों में इनकलाब आ चुका है। तुम इत्मीनान से यहाँ बैठे हो दमिश्क के अंदर, मगर कूफा के लोग इमाम हुसैन के नाम की बैत मुस्लिम बिन अकील के हाथों पर दे रहे हैं। 40,000 से ज्यादा लोगों ने उनके नाम की बैत कर लिया है और यह सिलसिला रोज बढ़ता चला जा रहा है। लोग इमाम हुसैन की मोहब्बत में वारफ्ता नजर आते हैं। अगर तुमने कूफा की तरफ तवज्जो न किया, कूफा को अगर लगाम न कसा, तो देखते देखते ये सारा कूफा ही नहीं बल्कि कूफा का सारा इलाका उनके नाम की बैत कर डालेगा और फिर यहाँ से एक लश्कर जर्रार तैयार हो जाएगा, एक लश्कर खूंखार तैयार हो जाएगा जो तेरे पाए तख्त को भी उलट पलट के रख देगा।
लिहाजा तुम होशियार हो जाओ और जल्द अज जल्द कूफा की खबरगिरी करो। यहाँ का गवर्नर भी सुस्ती करता है, नरमी करता है, सख्ती नहीं करता है उनके साथ। लिहाजा खत पाने के साथ ही अगर तुम्हें अपनी खिलाफत बचानी है तो कूफर पर तवज्जो करो। जैसे ये खत यजीद पलीद के पास दमिश्क में पहुंचा है, उसके पांव के नीचे की जमीन खसक गई। बड़ा अय्यार भी था खबीस, चुनांचे फौरन उसने खत लिखा बसरा के गवर्नर अब्दुल्ला बिन ज़ियाद को, इब्न ज़ियाद को खत लिखा और कहा कि ऐ इब्न ज़ियाद, पूरे इस्लामी कलमरों में, इस्लामी सल्तनत में चूंकि तू सबसे ज्यादा काबिल एतमाद और काबिल भरोसा आदमी है और तू चालाक और होशियार भी है, लिहाजा अब तुम जल्दी से जल्दी बसरा की गवर्नरी के साथ साथ वहां तुम किसी को अपना नायब बना दो और फौरन कूफा के लिए रवाना हो जाओ। और जैसे वहां मुस्लिम बिन अकील जिस तरह से भी हो सके मुस्लिम बिन अकील पर काबू पाओ, उसको कब्जे में लो। जो भी सख्त अहकाम देने थे उसको अहकाम दे करके तेज रफ्तार घोड़सवार को रवाना किया और वो तेज रफ्तार सवार यजीद पलीद का खत लेकर बसरा चला गया। बसरा जाने के बाद इब्न ज़ियाद को जब वो खत मिला, ये खबीस की आंखें चमक उठी। क्यों चमक उठी? एक तो उसने लिख दिया था यजीद ने कि पूरी सल्तनत इस्लामी में खिलाफत ने तुम्ही को सबसे ज्यादा काबिल भरोसा समझा है। इस बात से उसका कलेजा फूल गया। और उसके बाद उसने ये भी लिख दिया था कि बसरा की गवर्नरी तो तुम्हारी है ही, कूफा पर अगर तुम कंट्रोल हासिल कर लो तो कूफा की गवर्नरी भी तुम्हें दे दी जाएगी। दुनियावी जाहो हैशम के लालची, दुनियावी जाहो मर्तबा के लालची, दुनियावी दौलत और सल्तनत के लालची इस खत को पाने के बाद इसकी खुशी से बाँछें खिल गई, आंखें चमक उठी और फौरन वहां से ये रवाना हुआ। उधर बसरा से इब्न ज़ियाद रवाना हुआ, मुस्लिम बिन अकील के खिलाफ में उसके कदम बढ़े। और इधर हजरत मुस्लिम बिन अकील ने देखा कि सारा कूफा ताबे हो रहा है, सारे लोग मोहब्बत निछावर कर रहे हैं, रातों दिन बैत का सिलसिला बढ़ता ही चला जा रहा है, कहीं से बगावत की कोई बात नहीं आ रही है। तो इन्होंने हजरत इमाम अली मकाम को, इमाम हुसैन को खत लिख दिया था। जिस दिन बसरा के लिए खत लिखा या इब्न यजीद ने इब्न ज़ियाद के पास, ठीक उसी दिन हजरत मुस्लिम बिन अकील ने खत लिखा इमाम हुसैन के पास। मंजर निगाहों में आ गया ना, उधर भी चला खत, इधर भी चला खत। इमाम अली मकाम के पास खत आया, हजरत मुस्लिम बिन अकील ने लिखा था, ऐ इमाम अली मकाम, आप तशरीफ लाएं को ले आइए कूफा, इसलिए कि कूफा की सरजमीन आपका इंतजार कर रही है। कूफा के जज्बात एहसास आपके साथ हैं, हर फर्द आपका इंतजार करता है, लिहाजा आप बगैर किसी ताखिर के खत पाते ही कूफा तशरीफ ले आएं। इधर इमाम अली मकाम को यह खत मिला, उधर इब्न ज़ियाद को वो खत मिला। इब्न ज़ियाद वहां से चला, इमाम अली मकाम यहां से चले।